हेलो दोस्तों, इन्फोटेक हब चैनल में आपका स्वागत है। इन्फोटेक हब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ सके। इस वीडियो के आखिर में हमने यूआरएल डाल रखे है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं आसानी से। हेलो एंड वेलकम टू इन्फोटेक हब। इन्फोटेक हब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ सके। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हम वीडियो लेके आए हैं बेहतरीन वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, यानी आप अपना खुद का बिजनेस या खुद का एक फर्म किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं और उसके लिए आपको करना क्या है। आपको डरना, आपके पास में अगर किसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम है, यानी अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो भी आपके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं। आपके लिए भी यहाँ पे एक ऑफर लेके आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके अंदर में आपको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लोन आप ले सकते हैं स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए। आप एंटरप्रेन्योर्स है, यानी आप अपना कुछ नया करना चाहते हैं, तो नया करने के लिए भी हम यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लोन ले सकते हैं। लोन लेने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट के साथ साथ में उसके लिए फॉर्म भरते समय किस किस बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लीजिए ताकि आपको जो है पूरा वीडियो समझ में आ जाए और आप सही तरीके से फॉर्म भर सके। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट जो देने हैं वो डॉक्यूमेंट किस तरीके से सबमिट करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक दिया गया है, वेबसाइट के ऊपर में ही आपको लिंक दे दी गई है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स लगाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। स्टार्टअप इंडिया लोन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, यानी आपको जो है लोन उठाना है स्टार्टअप इंडिया के स्टार्टअप के लिए, तो आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वोटर आईडी या फिर आइडेंटिटी प्रूफ जिसको बोला जा सकता है। पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है या कोई एक ऑथराइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला गया एक आईडी प्रूफ आपके पास में होना ज़रूरी है। दूसरा डॉक्यूमेंट है आपके पास में कि आपके पास में रेसिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए। इलेक्ट्रिक बिल हो गया, उसके अलावा टेलीफोन का बिल हो गया या फिर राशन कार्ड हो गया। ये कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आपका जो है रेसिडेंशियल प्रूफ मिलता हो। थर्ड डॉक्यूमेंट जो है आपका है प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस, यानी आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं वहाँ का पूरा एड्रेस और उसका इलेक्ट्रिक बिल वगैरह या फिर जो भी आप लीगल डॉक्यूमेंट दे सकते हैं वो। फोर्थ में दिया गया है एप्लीकेंट शुड नॉट बी डिफॉल्टर इन अ बैंक। जो एप्लीकेशन कर रहा है वो किसी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। डिफॉल्टर मीन्स अगर आपने कोई लोन उठाया था तो वो आपको उस बैंक से एनओसी लेना है, यानी कि आपने वहाँ का लोन पूरा भर दिया गया। उसके बाद में 5 नंबर का जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका जो, अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं या खुद की एसोसिएशन है, ट्रस्ट है या सोसाइटी है, तो उसके पूरे डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड लगेंगी। नंबर 6 पे है एसेट ऑफ लायबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ द प्रमोट एंड ग्रेजुएट, यानी आपका जो गारंटर है उस गारंटर की पूरी डिटेल, यानी उसका एक एनओसी और उसका जो है इनकम प्रूफ आपको लगेगा। उसके बाद नंबर 7 पे है रेंट एग्रीमेंट। अगर आपका दुकान रेंट पे है तो वो रेंट एग्रीमेंट। अगर आपका खुद का दुकान है या खुद की जगह है तो खुद की जगह के लिए एनओसी आपके फादर का या फिर जिसके नाम से वो जगह है उसका। उसके बाद में है एमएससीबी का एमएसएमई का जो है रजिस्ट्रेशन चाहिए आपको। रजिस्ट्रेशन के ऊपर में आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है जिसको बोलते हैं उद्योग आधार या फिर उस टाइप का कोई सर्टिफिकेट। उसके बाद में है प्रोजेक्ट बैलेंस शीट चाहिए। आपका जो प्रोजेक्ट आप डाल रहे हैं उसकी बैलेंस शीट चाहिए, 2 साल का उसका टर्नओवर आपको बताना है। उसके बाद में नंबर 10 पे है फोटो कॉपी ऑफ लीज डीड, यानी जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर में जो आपने लीज पे जो डॉक्यूमेंट लिया है, लीज पे जो जगह ली है उसकी डिटेल, या दुकान है तो उसकी की इंफॉर्मेशन। उसके बाद में नंबर 11 पे डॉक्यूमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो उसके बारे में आपको डिटेल देनी है। उसके बाद में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेट फॉर्म। इनकॉर्पोरेट फॉर्म मीन्स जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो एमएससीबी से यानी एमएसईई से, यानी आधार, जिस तरीके से आधार उद्योग आधार का सर्टिफिकेट आता है उसी तरीके का कोई सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो सर्टिफिकेट आपको लगाना है, जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेशन। उसके बाद में आपको लगाना है, अगर आप वुमेन्स के लिए फैसिलिटी लेना चाहते हैं, यानी आप कोई स्विमिंग क्लास वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी डिटेल आपको लगानी है। उसके बाद में अगर आप 25 लाख से ज़्यादा लोन उठाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट और चाहिए। इस डॉक्यूमेंट के अंदर में सेम ये 11 नंबर 12
11, 12, 13 और 13, 14 ये आपको लगाने हैं। इसे प्रॉपरली पढ़ ले आप, ताकि वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। नेक्स्ट स्टेप है इसके बारे में कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, आप जब फॉर्म भर देते हैं तो इस तरीके से एक फॉर्म आता है जिसके अंदर में आपको ये पूरी डिटेल लगानी है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है, नेम ऑफ बैंक यानी बैंक का लोगो, जो भी आप जहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं, जैसे लोन उठाना चाहते हैं। एंटरप्राइजेस जो काम आपका है, जो आपका एंटरप्राइजेस का नाम है। रजिस्ट्रेशन यानी एप्लीकेंट नंबर, जो आप फॉर्म भरने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा आपके पास में। उसके बाद में नेम ऑफ ब्रांच, उसके बाद में ये सारी डिटेल्स आपको भरनी है, जो आपको आपके जो है डॉक्यूमेंट जोड़कर आपको उद्योग के जो ऑफिस होते हैं वहाँ पे आपको DIC वगैरह में ज्वाइन कर देना है पूरे डॉक्यूमेंट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फॉर्म भरने के लिए करना क्या है। आपको सबसे पहले जो है mudra.org.in पे जाना है। mudra.gov.in पे जाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे क्विक लिंक आपको दी गई है। क्विक लिंक के अंदर में आपको स्टार्टअप ऑप्शन दिख रहा है, स्टार्टअप इंडिया पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने से इस तरीके का एक पेज स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट और पूरी डिटेल दी गई है। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं तो आपको करना ये है कि आपका जो लोन के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट 1 लाख रुपए ही होनी चाहिए। हमने फिर सेकंड पेज आपका स्टार्ट होगा। इस पेज पे स्टार्ट होने के बाद में आपको न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। जब हमने न्यू यूज़र पे क्लिक किया तो आपका ये फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म आने के बाद में आपको जो है यहाँ पे, या फिर यहाँ से डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, लास्ट में अप्लाई हियर पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके का फॉर्म आएगा। यहाँ पे आपको बिजनेस का एड्रेस डालना है, जो भी आपका बिजनेस एड्रेस है। उसके बाद में आपको स्टेट सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपका बिजनेस सेकंड एड्रेस है तो डाल सकते हैं। फिर आपके बाद में आपको आपके शहर का नाम यानी डिस्ट्रिक्ट का नाम, आपका पिन कोड। उसके बाद में आपका जो है, अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं, पूसा नागपुर वगैरह, या तालुका प्लेस पे तो तालुके का नाम, अगर आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हो तो वही डिस्ट्रिक्ट का नाम आप उसके बाद में कैटेगरी में दिया है वेदर प्रोमोटेड बिलोंगिंग विद द कैटेगरी वुमेन्स एंड होल्ड 51 हायर स्किल्स, यानी आप अगर किसी आपके बिजनेस के अंदर में एम्प्लॉय जो है 50% से ज़्यादा वुमेन्स को रखना चाहते हैं तो यस कर देंगे, नहीं करना चाहते हैं तो नो कर देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो सर्टिफिकेट आपके पास में कास्ट का सर्टिफिकेट है तो वो लगाना है, बिजनेस का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो है आपकी कैटेगरी लगानी है, किस कैटेगरी में आप आते हैं। अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं, जनरल में आते हैं, OBC, SC, ST वगैरह जो भी है आपकी कैटेगरी आपने वहाँ पे ले लेनी है। उसके बाद में जो है यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। आपका जेंडर उसी का सिलेक्ट करें जिसके नाम से हम फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद में आपका टाइप्स ऑफ बिजनेस, सर्विसेज है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, जो भी है आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपका जो है, जो आप जिस जगह से काम शुरू कर रहे हैं वो ओन है यानी खुद का है या फिर रेंट पे लिया है, वो आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सर्विसेज में किस टाइप की सर्विसेज है, यानी एकेडमिक, ट्यूशन अकेडमी, ट्यूटोरियल सर्विसेज है या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड सर्विसेज है, वो यहाँ पे आपको सर्च करनी है कि आपकी सर्विसेज किस टाइप की है। जो भी आपने नाम डालना है वहाँ पे अपना नाम, बिजनेस का नाम डाल दे। उसके बाद में आपका जो लोन है, इस चीज़ को याद रखना है कि जो आपका जो एक्सपेंसेस है वो 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए, ताकि फर्स्ट टाइम जब आप लोन उठा रहे हैं तो वो आपका 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए। 99 इतना आपने लोन लिख दिया। उसके बाद में अगर आप के पास में एक्सपीरियंस है तो यस कर देंगे हम, और एक्सपीरियंस करने के बाद में यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की डिटेल डालनी है। अगर नहीं है एक्सपीरियंस तो नो कर देंगे हम, नो कर देंगे। उसके बाद में आपको इस वेबसाइट से या इस कंपनी से यानी MSCME यानी स्टार्टअप इंडिया से अगर कुछ सपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे हमने सपोर्ट के ऑप्शंस दिए गए हैं, वो अपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे जिसके नाम से आप लोन उठा रहे हैं उसका पूरा नाम डालेंगे। उसके बाद में आपका जो बिजनेस का नाम है वो डालेंगे।
उसके बाद में आपका यूज़र नेम आपको ऐड करना है। और यूज़र नेम 8 कैरेक्टर कम से कम होने चाहिए। उसके बाद में ईमेल आईडी आपका, जो भी आपका ईमेल आईडी है स्मॉल लेटर में लिखें। उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर है वो लिखें। आपका जो यूज़र नेम है वो आपका खुद का नाम डाल दे या फिर कोई एक ऐसा नाम जो आपसे इस चीज़ से रिलेटेड है। उसके बाद में यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद में आपको ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की आपकी पार्टनरशिप है, या फिर आप खुद कर रहे हैं, प्राइवेट है, या फिर आपकी ट्रस्ट है या सोसाइटी, वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कैप्शन कोड जो दिखाई दे रहा है वो भरना है। और उसके बाद में एग्री एग्रीमेंट पे क्लिक कर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिया गया है यू आर एलिजिबल फॉर द किशोर लोन 5 लाख टू 51,000 टू 5 लाख। ओके कर देंगे हम। जब हमने ओके किया तो आपका यूज़र जो है वो आपके ईमेल पे ट्रांसफ़र हो चुका होगा। ईमेल पे जाकर जो है आप अपनी डिटेल और उसे ओपन करना देखेंगे, किस तरीके से ओपन करते हैं वो अब हम आगे देखेंगे। हमने पहले ओपन करना है यहाँ पे जीमेल पे जाकर अपना अकाउंट, जो भी आपने अकाउंट डाला था। और ईमेल पे जाने के बाद में आपको वो लिंक मिल जाएंगी। वो लिंक पे हमने क्लिक करना है। वेरिफिकेशन लिंक यहाँ पे दिया गया है, वेलकम टू स्टार्टअप। ये आपका यूज़र आईडी है, ये आपका पासवर्ड यहाँ पे दे दिया गया है। ये यूज़र आईडी पासवर्ड आपने डालना है और वहाँ पे उसे ओपन करके देख सकते हैं। और फिर से हमने जाना है लॉगिन पे, यानी यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपका जो आपने आईडी डाला था वो डालना है और यहाँ पासवर्ड आपने डालकर लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब हमने लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको फिर से वही पासवर्ड डालना है जो करंट है, और उसके बाद में नया पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। और चेंज पासवर्ड आपका ऑप्शन आ चुका है। इस तरीके से आने के बाद में आपको करना ये है कि सिलेक्ट, आपको एजेंसी सिलेक्ट करने, यहाँ सारे ऑप्शंस को के बाद एक देखना है, जैसा कि सिलेक्ट एजेंसी होल्डर। महाराष्ट्र में आपको कौन सा एजेंसी होल्डर है, आपका जो फॉर्म है वो आप किस लिए भर रहे हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देखनी है। यानी सिलेक्ट एरिया एक्सपीरियंस पिन एक्सपर्टीज से आपको मिलना चाहिए, उसके लिए हमने सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद में सर्च ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ गया कि ये लोग आपको एडवाइस देंगे कि किस तरीके से आपको जो है डिटेल भरनी है या आपको किस तरीके से पूरे ऑप्शंस को लाना है। उसके बाद में मैं एजेंसी पे जाकर आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। फिल एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो मेन ऑप्शन है इसको देखना है आपको। ये फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे जाने के बाद में आपको जो है पूरी डिटेल फिर से, यानी जो जो चीज़ छूट चुकी है उसे डबल से हमें भरना है। जैसा कि एंटरप्राइजेस पैन कार्ड अगर आपके पास है तो वो भरना है आपको। टेलीफोन नंबर आपका डालना है यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन आपका जो है वो लिखना है आपको। उसके बाद में जो है आपका पूरी डिटेल डालने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे जब तक हम पैन कार्ड नंबर नहीं डालते हैं तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। इस तरीके से जो है आपके ये सेकंड स्टेप आएंगी। सेकंड स्टेप में भी आपको ये पूरी चीज़ें भरनी है। उसके बाद में सेकंड स्टेप में नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, एड्रेस है। उसके बाद में एक्सपीरियंस है आपका, वोटर आईडी की डिटेल है, पैन कार्ड है, पैन कार्ड की डिटेल है, बैंक की डिटेल है, वो सारी चीज़ें। नंबर 3 पे अब जब हम जाते हैं तो नंबर 3 पे जाने के बाद नेम ऑफ एसोसिएशन, कंसर्न एंड नेचर ऑफ डिटेल ये डालनी है आपको। यानी आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो आपको उसकी डिटेल आपको डालनी है। उसके बाद में बैंक क्रेडिट किससे बैंक हम कौन सी बैंक से हम लेना चाह रहे हैं और कौन सी बैंक में हमारा अकाउंट है वो डालना है। ई क्रेडिट फाइनेंशियल, इसके ऊपर में आपको डिटेल भरनी है। उसके बाद में नंबर 4 पे ऑप्शन आता है
कि आपको फ्यूचर एस्टेब्लिशमेंट क्या है वो आपका पूरी डिटेल यहाँ पे आपको पूरी की पूरी भरनी है, कोई चीज़ आपने छोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद नंबर 5 पे आएंगे। नंबर 5 पे आने के बाद में अटैच डॉक्यूमेंट, ये ऑप्शन आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जैसा कि आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में आपको जो है टैक्स आपने भर रहा है या टैक्स भरने वाले हैं या आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी डिटेल का डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो हमारा पेड है टैक्स। उसके बाद में MOE ये पार्टनरशिप डीड जो बनाते हैं उसको अपलोड करना है। उसके बाद में आपको जो है पार्टी यानी जो जिससे हम माल लाते हैं उसका एक कोटेशन जिसको बोलेंगे उस तरीके से वो भरना है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हमको यहाँ पे भरना है। उसके अंदर प्रोजेक्ट लोन जो कर रहे हैं हम तो उसकी डिटेल यहाँ पे भरनी है हमको, यानी उसके डॉक्यूमेंट आपको लगाने। सेल अप टू डेट एप्लीकेंट करंट जो आपका है वो भरना है। उसके अंदर प्रोजेक्ट की डिटेल यहाँ पे आपको भरनी है। उसके बाद में यहाँ पे है बैंक की डिटेल, जो भी आपका बैंक यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे वो बैंक की आपको डिटेल भरनी है। इस तरीके से फिर नंबर 6 पे जाने के बाद में एग्रीमेंट कर सेव करना है आपको, और सेव करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो है स्टार्टअप का जो फॉर्म है यानी आपका जो लोन का जो फॉर्म है वो भर चुका होगा। वहाँ से आपको एक SMS आएगा या फिर आपको ऑफिस DIC ऑफिस में जाकर आपके डॉक्यूमेंट जमा करने हैं और वहाँ पे आपका जो है लोन कब पास होगा बैंक से आपको जाके मिलना है और वो लोन की पूरी डिटेल आपको दे देंगे। उससे पहले आपको जो है फॉर्म भरने से पहले जो है कंसल्टेंसी से कांटेक्ट कर आपको क्या क्या ज़रूरी है वो सारी चीज़ें आपसे इन लोगों से आपने ले लेनी है ताकि आपको जो है पूरा का पूरे इन्फॉर्मेशन सही तरीके से मिल सके। यहाँ पे आपको दिख रहा है डियर अखलाक इसाक शेख एलिजिबल फॉर द किशोर लोन, यानी 50,000 से लेकर 5 लाख तक आपको लोन मिल सकता है यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं स्टार्टअप के लिए और इसी तरीके से हम अपना जो है स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन्फोटेक हब। इन्फोटेक हब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको आ सके और आप इस तरीके के बहुत सारे वीडियो देख सके। थैंक यू वेरी मच।